मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री अमरजीत चावला जी। अमरजीत भाई के बारे में बता दूं कि युवा नेता हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है आपकी। 6 फरवरी 2000 के जब राज्य निर्माण होना था, उससे पहले 1 नवंबर के हुआ, उससे पहले लोक कलाकारों का एक दल 150 से लेकर 200 कलाकारों की 3 बस यहाँ से गई थी। बहुत सारे कलाकार ट्रेन से भी गए थे। दिल्ली के हम लोग जंतर मंतर में जब धरने में बैठे, मैं भी उसमें शामिल था, तो देश भर के मीडिया का ध्यान उन लोक कलाकारों की कलाओं को देखने के लिए आए थे और कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम श्री अमरजीत चावला जी ने किया। उसके बाद में विद्याचरण जी शुक्ल के समर्थक रहे तो उनका सानिध्य मिला, साथ मिला। उसके बाद में 25 अक्टूबर के राज्य बनने से 6 या 7 दिन पहले दिल्ली में संसद का घेराव और बड़ा एक आंदोलन, जिसमें बहुत सारे नेता यहाँ से शामिल हुए। ऐसे व्यक्तित्व मेरे साथ में हैं। बहुत सारी बातें भी होती है अमरजीत भैया को लेकर, कुछ बातें भी होती हैं मीडिया में, वो अपनी जगह में है। अभी चुनाव का अवसर आ रहा है, संगठन के महामंत्री का पद है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि इस साल नवंबर में चुनाव होना है। फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में संगठन की एक महती भूमिका हो सकती है। विवाद चलता रहता है कि अध्यक्ष रहेंगे, हटेंगे या जैसा भी है, वो अपनी जगह में है। क्या कुछ लगता है अमरजीत भैया कि संगठन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है और सत्ता और संगठन के बीच में कहीं कांग्रेस फंसी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सत्ता और संगठन का पूरा तालमेल है और निश्चित तौर पे सत्ता और संगठन के तालमेल से आने वाले जो विधानसभा के चुनाव 2023 में होने हैं, हमारी सरकार तो निश्चित तौर पे बनने जा रही है। अब ये देखना ये है कि पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़कर हम आगे और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने कांग्रेस के विधायक चुनाकर ला सकते हैं। और हमारी चुनौती हमारे अपने आप से है, क्योंकि हमें अपना रिकॉर्ड तोड़ना है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं और उसके लिए सत्ता और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम 70 से ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे। क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से चल रहा है माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट की बात आती है, मुद्दे अपनी जगह में है, मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बूथ कमेटी और भारतीय जनता पार्टी में तो पन्ना जैसे बना दिए हैं, पन्ना प्रमुख बना दिए हैं, तो छत्तीसगढ़ में कितने बूथ और किस तरीके से तैयारी है? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में 23,902 पोलिंग बूथ है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी बूथ कमेटी के मैनेजमेंट को लेकर बहुत गंभीर है और इसीलिए हम लोग अभी लगातार जितने भी विधानसभा के उपचुनाव हुए, चाहे नगरीय निकाय चुनाव में 14 महापौर, पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हमने 14 के 14 नगर निगमों में जीत हासिल की और 5 विधानसभा चुनाव में सत्ता और संगठन के तालमेल से आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार की शानदार योजनाओं के दम पर, संगठन के हमारे साथियों की मेहनत के बदौलत हमने 5 विधानसभा उपचुनाव भी जीते और सत्ता और संगठन के तालमेल से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट आदरणीय मोहन मरकाम जी स्वयं इसको लेकर गंभीर है और हम अपने बूथ की कमेटियों को भी लगभग बना चुके हैं और रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के हमारे बूथ कमेटियों की बैठकें भी हो चुकी हैं और आने वाले हफ्ते में हम सरगुजा और बस्तर की भी बूथ कमेटियों की बैठक करके उनकी समीक्षा कर लेंगे। उसके बाद हम सभी 90 विधानसभाओं में अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम और संकल्प शिविर के कार्यक्रम करेंगे और हम अपनी प्रदेश सरकार की जो शानदार योजनाएं हैं उनको लेकर, सरकार ने जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम किए हैं, आदिवासी वनोपज खरीदने के क्षेत्र में जो काम किए हैं, आज हम 63 से ज़्यादा आदिवासी वनोपज खरीद रहे हैं। आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को एक शानदार शिक्षा दे रहे हैं और हम अब आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया है, हम 2640 रुपए में धान भी खरीद रहे हैं और हम 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी शानदार योजनाएं, बिजली बिल भी हमने हाफ किया है और उसके अलावा हम अपने मजदूरों को 7,000 रुपये प्रति साल उनको हम न्याय योजना के तहत पैसा भी दे रहे हैं और हम गोबर खरीदी जैसी योजना भी शानदार सामने लेकर आ रहे हैं। इन तमाम योजनाओं को लेकर हमारी सरकार जो पिछले 4.5 सालों में शानदार काम कर रही है, हमारा संगठन जो माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार के शानदार कार्य
कार्यों के बदौलत आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी निश्चित तौर पर सफलता पाने की ओर अग्रसर है। इसमें एक थोड़ा सा जो है विलम्ब आता है कि जैसे बातचीत आती है, सारी चीज़ अच्छी है सरकार होते हुए भी, क्या लोकसभा के जो चुनाव के परिणाम थे उसकी भी समीक्षा की कैसे कम रह गए और क्या हुआ? देखिए, जो कमियां, जो खामियां रह गई थी, निश्चित तौर से उससे हम लोगों ने भी इस दिशा में भी काम करना चालू किया है कि क्या ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम विधानसभा चुनाव में तो बहुत शानदार सफलता प्राप्त करते हैं, पर उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं से हम जनता का आशीर्वाद पाने में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो उस दिशा में भी माननीय मोहन मरकाम जी एक वृहद रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तो हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी ही बनेगी, पर उसके बाद 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीट भी जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी चल रही है, पर सत्ता और संगठन का तालमेल आपको लगता है ठीक है? निश्चित तौर पर ठीक नहीं है, बहुत ही शानदार है। आप समाचार पत्रों और मीडिया में जो समाचार छपते रहते हैं वो सिर्फ समाचार एक उपज रहती है किसी किसी की सोच की, पर सच्चाई यही है कि सत्ता और संगठन में बहुत शानदार तालमेल है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह काम कर रहे हैं। और प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब मिलजुल कर हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर, हमारे संगठन के दम पर और सरकार की शानदार योजनाओं के दम पर हम आने वाले समय में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ और सनसनी, जिसको बोलते हैं सेंसेशन क्रिएट करने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट होती हैं या कराई जाती हैं विवाद की या चीज़ें? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आज छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। अब उनके पास उनका जो पुराना हथियार है कि अफवाहें फैलाना, झूठी बातों को प्रचार प्रसार करना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। पर सच्चाई ये है कि हमारे बहुत ही शानदार आदिवासी समाज के बहुत ही बेहतरीन लगातार सफलता के नए आयाम छूकर 19 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाने वाले, 5 विधानसभा के उपचुनाव जीतने वाले, 14 के 14 नगरीय निकाय में मेयर के प्रत्याशी जिताने वाले शानदार अध्यक्ष है। और वैसे ही आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ियों के लिए संस्कृति को बचाने के साथ साथ राम वनगमन पथ और कौशल्या माता का मंदिर बनाकर सभी वर्गों के लिए शानदार शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता के साथ साथ किसानों का कर्जा माफ करने के बाद 20 क्विंटल धान खरीदने का जो शानदार काम छत्तीसगढ़ियों के लिए हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। तो ये दोनों के तालमेल से, सत्ता और संगठन के तालमेल से, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत के बदौलत निश्चित तौर पर हम आने वाले विधानसभा चुनाव में और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार पताका फहराएंगे और दोनों में हम शानदार जीत के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बात और भी चल रही है कि बहुत सारा विवाद भी हो सकता है कि 40% नए चेहरे भी आ सकते हैं, तो सिटिंग एमएलए का विद्रोह या बातचीत कैसे उनके असंतोष को दूर कर पाएंगे? नहीं, देखिए, हमारे सभी सम्मानित विधायक बहुत ही काबिल है, बहुत ही मेहनती है और निश्चित तौर पे अगर कहीं कुछ कमी बेसी होगी तो उसको ठीक करके वो शानदार सरकार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी टिकट वितरण का जो मामला होता है वो हाईकमान के ऊपर रहता है, तो हाईकमान इस मामले में तय करेगा। हम तो 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी आने वाले समय में सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में CG स्टार न्यूज़ के लिए। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।